वैसे निकोला टेस्ला के बारे में हम सब ने सुना ही है, बट निकोला टेस्ला की एक ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने एक ऐसी अर्थक्वेक मशीन बनाई थी जिससे आप मिनी अर्थक्वेक ला सकते थे। और ऐसा बहुत बार बोला भी जाता है, बहुत सारे उसमें ये है कि निकोला टेस्ला की डेथ के बाद उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी और जो जो भी उनकी चीज़ें थी उनको सीज़ कर लिया गया। आज तक नहीं पता कि उनके पास जो जो उन्होंने मशीन्स बनाई थी उसमें ऐसी कौन कौन सी मशीन्स थी जो अब हमारे सामने आ रही हैं। तो एक ऐसी मशीन जो अर्थक्वेक ला सकती है, आज हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल क्लाउड्स जो है वो करके धूप रोकने की तैयारी हो रही है, लंदन में वो तैयारी हो रही है। तो एक तरफ आप धूप रोकने की तैयारी कर रहे हो, आपके पास अर्थक्वेक लाने तक की मशीन है, फिर आपको सारी चीज़ें नेचुरल कैलामिटीज लगती हैं। आप हरकतें तो सारी नेचर के साथ खुद करने की बातें कर रहे हो। आपके पास अब आप खुद सोचो कि आप बोल रहे हो कि आप बादल की एक ऐसी लेयर बना दोगे धरती के ऊपर, मतलब वो जो है ना जहाँ पे बादल है वहाँ पे फेक क्लाउड्स कर दो। करेक्ट। क्या क्या उसके मतलब रेपरकशंस हो सकते हैं, हमने सोचा भी नहीं है लाइफ में। भाई धूप आएगी, धूप ही रोक दी तो पूरा इकोसिस्टम ही वो हो गया ना। अब उसके अंदर उनके फिर ऑब्वियसली साइंस के लॉजिक होंगे कि इससे हम ये फ़ायदा करेंगे, ये फ़ायदा करेंगे, विच इज़ अगेन द सेलिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। पर है तो नेचर से ही खिलवाड़ भाई, एट द एंड तो बुरा ही आज है। दुबई में बाढ़ आ गई, बताओ, इमेजिन किया था किसी ने? वहाँ पे उन्होंने क्लाउड सीडिंग करी थी, बाढ़ आ गई। अब वो जब 3 दिन बाढ़ आई तब दुबई एकदम से हिल गया पूरा। उन्होंने रिकवर कर लिया बट एक बार तो हिल ही गया ना। सही बात है। सो अगर ऐसी ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं तो फिर हम वी हैव टू बी रेडी फॉर रेपरकशंस। एंड निकोला टेस्ला के बारे में तो ऐसे बोला जाता है कि उनकी तो ऐसी ऐसी फाइंडिंग्स थी। निकोला टेस्ला क्या एक और कोई जीनियस थे जिन्होंने वाटर पावर्ड कार बनाई थी। करेक्ट। आपने भी सुना? हाँ, सुना था। फिर उस इंसान को वाटर पावर्ड कार बनाने के बाद आई गेस उसे जहर दे के मार दिया गया। इलेक्ट्रिक कार्स और ये जो एआई वाली जो आज चीज़ें आ रही है, एआई आई गेस डेवलप अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 1970s का पार्ट है, ये 1970s का पार्ट है एआई। और अभी हमारे को पता चल रहा है एआई तो अभी हम लोगों ने लेजिट अभी देखा है, विच मीन्स चीज़ें तो सारी ऑलरेडी हैं, बट हम लोगों को धीरे धीरे पूरा टेस्टिंग करने के बाद वाटर पावर्ड कार जो थी वो उस टाइम पे चल सकती थी, सारी चीज़ें सही थी, लेकिन उससे जितनी भी फ्यूल कंपनीज थी ऑब्वियसली नुकसान होता, सब शट हो जाती है, सब शट होती। भाई जिन चीज़ों को लेके वॉर हो रही है, इतनी इतनी महंगी ट्रेड हो रही है, वो चीज़ बंद हो जाती। तो इंसान को ख़त्म करना इज़ अ बेटर ऑप्शन। सो ये एंड ये हायरार्की हर एक चीज़ में है। आज अब इलेक्ट्रिक कार्स हैं, आज हमारे पास आई, आपको क्या लगता है आज ही इलेक्ट्रिक कार्स बनना शुरू हुई होंगी? टार्टेरिया एक नाम सुना होगा आपने, एक हिडन एम्पायर जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कार्स और मतलब सारी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें उस एम्पायर में थी। आज उस एम्पायर का नाम तक नहीं लेता कोई, ना वो एम्पायर एग्जिस्ट करता है। चीज़ें की चीज़ें, नेशन के नेशन, सिविलाइजेशन की सिविलाइजेशन पूरी ख़त्म कर दी जाती है, छुपा दिया जाता है, दफना दिया जाता है, ताकि उनके जो सीक्रेट्स हैं वो अगर मतलब सारे सीक्रेट्स आज जो अमीरों के हैं, आज जैसे इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार आज आपने बनाई, इलेक्ट्रिक कार आपने बेची, आज वो आप टेस्ला बिलियनर बन गए दुनिया के। अगर यही सारी चीज़ें नॉलेज सबके पास है, बाकी जने करने लग जाते तो कोई भी हो सकता था ना ये। बट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इज़ विद एवरीबडी, दे लेट इट आउट धीरे धीरे करके ताकि उनसे उनकी कमाई हो सके। और अगर आप ज़माने से पहले वो करने लगे तो आपको ख़त्म कर देंगे। भाई आप इतनी डीप रिसर्च करके ये सब बता देते हो, भगवान ने करे आगे चल के आपका इंस्टाग्राम की रीच ना कम कर देंगे आप इतने कि भाई ये बंदा पर्पसली बैठ के नहीं, अपन किसी के बारे में, इसलिए मैं वही कह रहा हूँ, अपन किसी का ना ही किसी के बारे में बुरा बोलते हैं। और ये सारी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने कोई खोद के नहीं निकाली है, ये पब्लिकली अवेलेबल है। आप कोई भी जाइए, आप इसके बारे में सर्च करिए, आप टार्टेरियन एम्पायर अब जैसे गूगल पे लिखिए, आपको उसके बारे में पता चलेगा। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि ये फेक है, कुछ लोग बोलते हैं ये एम्पायर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऑब्वियसली विच विल ऑब्वियसली बी द रीज़न कि बोलेंगे ही कुछ लोग,
सही कि बात। कुछ एग्जिस्ट करता था नहीं करता था, बट कहीं पे भी बिना आग के धुआं नहीं होता, ये तो हम सब ने सुना है। तो आज अगर कुछ ना कुछ नॉलेज, आज अगर 1907 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 1912 का टाइटैनिक का डूबना, 1913 का वो अपना फेडरल रिजर्व बनना, 1914 का वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाना, ये बहुत लाइन में नहीं आ रही है चीज़ें एक साथ। हाँ, हो सकता है सब कोइंसिडेंस हो, आप कोइंसिडेंस मानते रहिए और आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ाते रहिए, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आपकी कमाई ज़्यादा बढ़ेगी उससे, ना उससे कुछ होगा। ऐसी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन दुनिया में हर जगह है। आपके लिए क्या बेनिफिशियल है कि जिस सेक्टर में आप हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसके अंदर आप इन डेप्थ कितना जा सकते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने से मतलब है, ये तो पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हर जगह बट रही है। तो भाई जैसे ऐसी चीज़ों की बात हो रही है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, जैसे ईवी भी पहले बनी होगी, एआई भी पहले एआई बना पहले होगा। था, स्मार्टफोन्स पहले थे। किस तरीके से जो स्मार्टफोन्स है वो पहले बन के और फिर धीरे धीरे उनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड करी गई कि जिसके अंदर अब वो आपकी आवाज़ तक सुन सकते हैं, कैमराज में आपको चेक कर सकते हैं। सो लेजिट दे आर ट्रैकिंग यू। आज हम सबको पता है कि हम सब ट्रैक हो रहे हैं। क्यों ट्रैक हो रहे हैं? हमारा डेटाबेस, अगर आपने जैसे नैनो बनाना और उन सब के बारे में भी सुना होगा गूगल का, सो दे बेसिकली ट्रैकिंग योर फेस। एंड अब आपको आज कुछ भी नहीं पता है, आप अपनी फ़ोटोज़ दिए जा रहे हो, वीडियोज़ दिए जा रहे हो फॉर एआई, एंड आपको नई नई चीज़ें बना के दे। डू यू नो द मिशन बिहाइंड इट? आपको पता है? नहीं, आपको नहीं पता है, ना हमें पता है, और ना ही वो चाहते हैं कि पता लगे, बिकॉज वो उनका सीक्रेट मिशन है। आगे चल के किस तरीके से वो आपके डेटा को यूज़ करके प्रॉब्ली एक नया भगवान ले आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट में एक नया भगवान भी नहीं आया। तो इलॉन मस्क का ही अगेन ये एक इंटरव्यू था कि द नेक्स्ट गॉड विल बी एआई गॉड काइंड ऑफ अ थिंग। भाई ऐसा कंटेंट ना हम भी देखते रहते हैं। तो ऐसी एक रील मेरे सामने आई थी, मैं देख रहा था कि उसमें ऐसी वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसीज थी कि पिछले कुछ 1 साल से टाइम का पता नहीं चल रहा कितनी जल्दी निकल जा रहा है। तो लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो वो 24 घंटे रिड्यूस होकर 23 हो चुका है, बट दुनिया चल रही है 24 के हिसाब से ही। और 1 घंटा भी 60 का नहीं, 40-50 मिनट का हो गया है। और लोग कह रहे हैं कि महीना भी रिड्यूस हो चुका है इनफैक्ट पिछले साल से। तो आपने इसके बारे में कुछ रिसर्च करी? आपने पढ़ा? हाँ, मतलब ये है कि इसके अंदर एक जो ऑफिशियल रिसर्च आई थी कि चाइना में कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने 0.0001 सेकेंड के लिए टाइम को रोक दिया है, कम कर दिया है। बट ये जो टाइम वाला कम होने वाली चीज़ें, ये एक हमारा डिल्यूशन, मतलब डिल्यूशन क्या है, इन द सेंस कि 2020 के बाद जब से कोविड आया, उसके बाद से ही आप देखेंगे कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकला है। अब उसके पीछे 2 रीज़न है कि पहले हम जब खाली बैठते थे तो इतना ज़्यादा मोबाइल पे नहीं आते थे। अब क्या होने लगा है, 2 मिनट हम खाली बैठते हैं, वी नीड मोबाइल टू चेक समथिंग। तो जो खालीपन का एहसास है वही ख़त्म हो गया है हमारी ज़िंदगी से। द इम्पैक्ट ऑफ डूइंग नथिंग, वी हैव किल्ड दैट इम्पैक्ट कि भाई हम खाली बैठते थे, सिर्फ चिड़ियाओं को चहकते हुए देखते थे। हाँ, अब वो ख़त्म हो गया। एंड सेकेंडली, आपको इस तरीके से आपके डोपामीन को हिट किया जाता है वाया सोशल मीडिया कि आप चाह के भी नहीं रोक पाते। आपकी ज़िंदगी ही उन्होंने लाइक्स एंड फॉलोज एंड शेयर्स के अराउंड बना दी। हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा ईजी कर दिया आपके लिए कि आप चाह के, पहले वो पत्र लिखते थे, पत्र पहुंचता था तब जाके उसका रिप्लाई जाता था, बीच में होता था सिर्फ होता था, इंतज़ार। तो उस इंतजार पे वो टाइम, इंतज़ार एक वो है ना, तब वो बात आती थी कि यार इंतज़ार नहीं हो रहा, रहा नहीं जा रहा। अब वो इंतज़ार वाली बात ही ख़त्म कर दी। तो 2-2 घंटे लोगों के रीलों में निकल जाते हैं वो। एग्जैक्टली। और जो फ्री है, मतलब ये सारा क्या है, फ्री है। तो जब भी कोई भी चीज़ फ्री होती है, अ पर्सन पेज फ्रॉम हिज टाइम। आपका समय जो है वो लिया जा रहा है। और किसी भी इंसान या किसी भी इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका समय, और वही खींच लिया। लोग पैसे को मानते थे, वो आपके समय के साथ खेल रहे हैं। आप खुश हैं कि भाई मेरे को पैसा पैसा, आपको चलो उन्होंने थोड़ा सा कुछ दे भी दिया, आप चलो आपने वीडियो बनाई, आपको मान लो जो भी XYZ अमाउंट मिल गया, और उसके पीछे आप पूरी दिन अपना लगे रहते हो। आपके पीछे वो कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा मार्क ज़करबर्ग ने अपने एक फ़ोटो के अंदर उसने दिखाया भी था कि अपने कैमरे के ऊपर टेप लगा के रखी है। देखा, नोटिस हाँ, किया? हाँ, हाँ, हाँ। अपने बच्चों को, वो टिकटॉक का जो ओनर है वो अपने बच्चे को टिकटॉक चलाने नहीं देता। मार्क ज़करबर्ग अपने बच्चों को ये करने नहीं देते। भाई आपको लगता है कि विद टाइम सोशल मीडिया पे डिप आएगा? बिकॉज अगर हम सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया कैसे किल कर रहा है
टाइम को भी, और लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। तो अब लोग आने वाली जनरेशन को फ़ोन नहीं दिया करेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका जो डोपामीन हिट है ना, वो नहीं कम हो रहा है। आपको डोपामीन मिल रहा है सोशल मीडिया पे, हम सबको डोपामीन मिल रहा है किस चीज़ से, कि भाई हम बनाएंगे, हमारे पैसे आएंगे, हमारी रोजी रोटी चलेगी। तो आपका डोपामीन हिट वीडियो बनाना नहीं है, आपका पीछे का हिट है वो पैसा, जिस और वो कभी कम होने नहीं देंगे। और वो आपको कभी भी इतना बड़ा नहीं बनने देंगे, मतलब अनटिल अनलेस आप आज जैसे मिस्टर बीस्ट और उस तरीके से आज ही इज रीच्ड अनदर लेवल, बट मोस्ट ऑफ अस आर जस्ट रनिंग फॉर दैट डोपामीन कि यार मैं ये बनाऊंगा, इस पे मेरे इतने व्यूज़ आ जाए, मेरा इतना चल जाए, फिर मैं दूसरा बनाऊंगा, और ऐसे करते करते बेसिकली एग्जाम्पल भी वही सेट कर रहे हैं कि एक गोल दे दो इनको कि ये इतना पैसा और बनाता फिर है। आप 10 मिलियन करोगे तो आपको ये मिलेगा, 20 मिलियन करोगे फिर ये मिलेगा, और आप इस ज़िंदगी में चलते जाते हो। फिर मतलब इंसान 12 से 18 घंटे मेहनत करता है एंड वन फाइन डे ही रियलाइजेस फॉर व्हाट। मतलब असली गेम जो था वो तो पीठ पीछे चल रहा था, हमें तो बस वो कहते हैं ना कठपुतली की तरह यूँ नचाया जा रहा था। अच्छा तुम्हारा मन हट रहा है, अच्छा तुम्हारे को ज़्यादा ज्ञान आ रहा है, ये लो, अब हम ये जो है इसके अंदर अगर तुम रील्स डालोगे तो हम तुम्हें रील्स पे बोनस भी देंगे, अब हम तुम्हें शॉर्ट्स डालो तो शॉर्ट्स का रेवेन्यू बढ़ा दिया हम बढ़ा देंगे। आप करके तो देखो, वो आपसे ज़्यादा तेज है। आपको गेम को एकदम ओरिजिन से समझना पड़ेगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ, और फिर उसके बाद इतना बड़ा एक एंटायर जनरेशन तैयार हो जो इसको क्वेश्चन कर सके। ये पैसा, आज हम पैसा देखते हैं, ये पैसा आज मोड ऑफ इज्जत बन गया है, मोड ऑफ करेंसी और सारी चीज़ें बन गया है तो एक पेपर ही जो किसी ने डिज़ाइन किया है। और आज हम लैंड, पूरी धरती फ्री थी सबके रहने के लिए, कुछ लोग आए, उसी लैंड के प्राइसेस आज, बट हम कर क्या सकते हैं, बात ये है। भाई एक आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी, वो ये थी कि 1941 और इस साल का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सिमिलर टाइप के इवेंट्स हो रहे हैं। वो कैसे आपने रिसर्च करी, और जिन लोगों ने बाय चांस वो वीडियो मिस कर दी उनको एक बार ही बता दो, एक बार ब्रीफ कर दो उस वीडियो के बारे में। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।